हेलो फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली से आगरा ताजमहल देखने जाना चाहते हैं वो भी बाय रोड, तो आज मैं आपको ले चलती हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे, जो सीधे आपको 2 घंटे के अंदर लेके जाएगा नोएडा से आगरा। तो लेट्स मूव। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नोएडा से आगरा तक का डिस्टेंस है 184 किलोमीटर, और अगर आप मथुरा में जाना चाहते हैं तो इट इज़ ओनली 125 किलोमीटर। इस एक्सप्रेस वे पे आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है तो ड्राइविंग के टाइम आपको सीट बेल्ट लगानी है। दूसरा है, अगर इस एक्सप्रेस वे पे आप गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो लेफ़्ट मोस्ट लेन पर जाकर रोकिएगा, और अगर आपको ओवरटेक करना है तो राइट मोस्ट से ही ओवरटेक कीजिएगा। फ्रेंड्स, सामने जो आप ऊपर रोड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ईस्टर्न पेरीफेरल है, जो सोनीपत से पलवल होता हुआ सीधे गाज़ियाबाद जाता है। आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेसवे की एक सबसे बड़ी ख़ास बात है कि दोनों तरफ इतनी ज़्यादा हरियाली है कि बहुत अच्छा लगता है इस पर ट्रैवल करना। और इस रोड का जो कंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन, वो जेपी ग्रुप ने करा है, और इस रोड की जो मेंटेनेंस है वो भी उन्होंने 100 ईयर्स के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। तो आप देख सकते हैं रोड की कितनी बढ़िया कंडीशन है कि इस पर जो वायुसेना का हमारा विमान है, जेट प्लेन है, उसकी भी यहाँ पर एक बार रिहर्सल हो चुकी है कि अगर इमरजेंसी टाइम में उसको कहीं लैंड करना पड़ा तो एक्सप्रेसवे जो है सबसे सूटेबल जगह है कि इस पर जेट प्लेन को उतारा जा सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे पे आप देख सकते हैं कि ये 4 लेन्स बनी हुई हैं। फर्स्ट लेन ओवरटेकिंग के लिए होती है। जिस लेन में हम चल रहे हैं वो लेन नॉर्मल लेन होती है जिस पे कार चलती हैं। जो मेरे लेफ़्ट साइड जो थर्ड लेन है वो लेन जो है ट्रक्स के लिए होती है, बसेस के लिए होती है। लास्ट वाली लेन है वो बाइकर्स के लिए होती है। बाइक्स आप सेफली चला सकते हैं इस लेन में। आप देख सकते हैं कि वो सामने एक बाइक वाला जा भी रहा है, और मेरे लेफ़्ट साइड से भी एक बाइक वाला जो है उसी लेन पे चला रहा है। सबसे सेफ लाइन वही है। और राइट साइड से देखिए ओवरटेक करती हुई जो गाड़ी है वो उसी से ओवरटेक करेगी, और ओवरटेकिंग के बाद जब भी जहाँ भी जगह कम मिलेगी तो आराम से वो इसी सेकेंड लेन में सब लोग चलाएंगे। जब भी जिसको ओवरटेक करना है वो फर्स्ट लेन से ही ओवरटेक करेगा। एक डिसिप्लिन मैनर में यहाँ पर हो सकता है। कभी कभी लेफ़्ट से भी ले आते हैं लोग, बहुत स्मार्टनेस दिखाते हैं, लेकिन अगर आपको सेफ ड्राइविंग करनी है तो हमेशा फर्स्ट लेन से ही आप ओवरटेकिंग करें। राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से ओवरटेकिंग करना कभी कभी डेंजरस हो सकता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, और ये भी जेपी ग्रुप के द्वारा ही कराया जा रहा है। कि रोड का जो मेंटेनेंस है या गार्डन का मेंटेनेंस, ये तो गार्डन का मेंटेनेंस हो रहा है। साइड में फेंसिंग लगाई जा रही है जो कि थोड़ी बहुत टूट गई थी। इस एक्सप्रेसवे पे आपको ध्यान रखना है कि 100 से ऊपर या 80 के बीच में चलाएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ओवर स्पीडिंग से यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो देखिए हमारी गाड़ी भी वो बहुत ही कंट्रोल वे में चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी गाड़ी कितने कंट्रोल वे में 80 में चल रही है आराम से, और ये शायद सबसे अच्छी स्पीड है एक्सप्रेस वे पे किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए। आप 100 से या 80 से ओवर स्पीड करोगे तो कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है आपके लिए। यमुना एक्सप्रेस वे पे आपको एक और सुविधा मिल जाती है। ये फैसिलिटी है कि अगर आपकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं। उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे तो चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या गाड़ी की मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, तो आराम से आपकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक्सप्रेसवे जो है पलवल पे भी जाके मिल जाता है, और मथुरा के लिए तो बहुत ही अच्छा शॉर्ट डिस्टेंस है। आप दिल्ली से अगर जाना चाहते हैं मथुरा दर्शन करने तो अब यमुना एक्सप्रेसवे से जा सकती है। सुबह जाइए और शाम तक दर्शन करके अपने घर वापसी आ सकते हैं।
इस एक्सप्रेस वे के लिए व्यूअर्स को मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि जब भी आप एक्सप्रेस वे पे सफ़र कर रहे हो उससे पहले ये ध्यान रख लें कि जैसा कि एक साइन बोर्ड पे आपको लिखा होगा कि नाइट्रोजन गैस जो है वो टायर्स में डलवानी चाहिए, जिससे टायर फटने का खतरा कम हो सकता है। और अगर आप स्पीड मेंटेन करेंगे और जो टायर्स में एयर प्रेशर है वो भी अगर ठीक से मेंटेन करेंगे तो टायर के फटने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप गर्मियों में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं कि बीच बीच में जो टोल पड़ते हैं उस पर थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो टायर्स पे पानी भी डाल सकते हैं, जिससे कि टायर जो है वो ठंडे हो जाएंगे और थोड़ा सा फटने की जो गुंजाइश है वो कम हो जाएगी, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। एक्सप्रेस वे पे करीब आपको 3 टोल मिलेंगे। इस यमुना एक्सप्रेस वे पे नोएडा से लेकर और आगरा तक के बीच में आपको टोटल 3 टोल मिलेंगे। तो फर्स्ट वाले टोल पे आप पे कर सकते हैं। अगर आपके पास फास्ट टैग सिस्टम है तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका जो टोल टैक्स है वो कट जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं है या नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है वो पेमेंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट टोल पे पेमेंट करने के बाद आपको हर टोल पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेंगे। अगर आपने पेमेंट किया है कैश में तो आपको रिसिप्ट दिखानी है टोल पे और उसके बाद आपको जाने देंगे वहाँ पर। हर टोल पे, हर टोल से पहले, टोल के बाद पब्लिक कन्वीनियंस की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, और रेस्टोरेंट, ढाबे हैं, इवन पेट्रोल पंप की भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दे रखी है। और ये आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो लेफ़्ट साइड में जाके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की जो ज़मीन, जो पूरा लैंड है वो देखिए प्रोजेक्ट साइट है इसका। जो नोएडा एक्सप्रेस वे पे जो फर्स्ट टोल है उससे काफ़ी पहले लेफ़्ट साइड में एक रोड जाती है जिस पे आपको पब्लिक कन्वीनियंस की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। इंडिकेटर दे दो, अब इंडिकेटर दे दो भाई। हाँ, यहाँ पब्लिक फैसिलिटीज़ में जाकर आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी आपको पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी यहाँ पर। यहाँ ढाबा भी लिखा है, वर्कशॉप भी है, हाईवे मसाला है, बिकानो का यहाँ पर पूरा फैमिली रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप चाहें तो बैठ के खा सकते हैं। टेक अवे फैसिलिटीज़ भी है। और ये यहाँ पर बॉयज़ एक्सरसाइज करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए पुलिस में या आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं एक्सप्रेस वे पे। सामने आपको पेट्रोल पंप का एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो आप पेट्रोल भी फिल करा सकते हैं। हाँ, अब हम पहुंच गए हैं पब्लिक कन्वीनियंस स्पेस की तरफ। वॉशरूम का है, वॉशरूम की बोर्ड भी लगा हुआ है, अब वॉशरूम भी जा सकते हैं। और वहाँ पर फूड कोर्ट का बोर्ड भी है। और हमारी गाड़ी अब पार्क हो चुकी है। इस एक्सप्रेस वे पे देख सकते हैं कि फूड कोर्ट में स्टारबक्स कॉफ़ी भी अवेलेबल है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सारा फूड आपको मिल जाएगा। बाहर बैठने की भी फैसिलिटीज़ है और बहुत ही अच्छा कलरफुल अरेंजमेंट किया हुआ है। बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड्स भी हैं। और इसी एक्सप्रेस वे पे एक और फैमिली रेस्टोरेंट है, वो है बिकानो सबवे। और ये हम पहुंच चुके हैं बीकानेर वाला। गुड।
यहाँ बाकी खाने पीने की चीज़ों के अलावा स्पेशल है बरिस्टा कॉफ़ी और वानीला आइसक्रीम भी मिलती है। वाह। पब्लिक कन्वीनियंस के बिल्कुल बराबर में आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप भी है, तो अगर आपको पेट्रोल भरवाना हो अपनी गाड़ी में तो आप पेट्रोल भी भरवा सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। ये एक शायद ढाबा भी है यहाँ पर, जहाँ आप चाय कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं, बाकी खाने पीने की चीज़ें खा सकते हैं अगर आप बीकानेर जगह में खाना नहीं चाहते। सामने हमें दिखाई दे रहा है एक टोल का बोर्ड, तो ये हमारा टोल प्लाज़ा आने वाला है जो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ सभी लाइंस जो हैं वो फास्टैग वाली लाइन है। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग है तो ऑटोमेटिकली जो इसका प्राइस है टोल का वो अपने आप ही कट जाएगा। आप देख सकते हो ऊपर एक फास्टैग का टैग भी लगा हुआ है। कितनी जल्दी आगे वाली गाड़ी में टोल कट चुका है और हमारी भी गाड़ी का टोल स्कैन हो रहा है, ऑटोमेटिकली फास्टैग कट चुका है। अब बस बहुत कम टाइम में हमने टोल पे कर दिया फास्टैग के थ्रू। और अब आगे चलते हैं कि इस टोल के बाद एक और पब्लिक कन्वीनियंस की फैसिलिटी है। बिल्कुल लेफ़्ट में देखिए पब्लिक कन्वीनियंस है। यहाँ पब्लिक कन्वीनियंस में सामने ही वॉशरूम की फैसिलिटी दे रखी है। ये मेल्स के लिए वॉशरूम है और राइट साइड में फीमेल्स के लिए है और सामने फूड जोन भी खुला हुआ है। तो फूड जोन में चलकर देखते हैं कि फूड जोन में हमें क्या क्या मिल रहा है। यहाँ स्टार्टिंग में ही आइसक्रीम और बाकी स्नैक्स वगैरह है। सामने बरिस्टा कॉफ़ी है, चाय भी मिलती है यहाँ पर। और अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आइटम्स मिल रहे हैं। यहाँ छोले भटूरे, पाव भाजी, बर्गर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। आप सॉफ्ट ड्रिंक भी ले सकते हैं। वेज पिज़्ज़ा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा पसंद आया? यमुना एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए दिल्ली से आगरा शायद होपफुली ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।